देता है, सैराब करने वाला सैराब किया जाएगा। पीपल हु नॉरिश अदर, उनको खुदावंद प्रोवाइड करेगा। व्हाई वी आर नॉट ओबेइंग इन असूलों को? क्योंकि हम डरते हैं। वी आर लिविंग इन अ फियरफुल सोसाइटी। और मैं इसके बारे में आई वाज जस्ट थिंकिंग लास्ट वीक कि किस तरह से हम एक सेल्फिश दुनिया में रहते हैं जहां पर हम गेन करना चाहते हैं। एवरीबडी वांट्स टू गेन। ओके, आप देख लीजिए, हर शख्स गेन करना चाहता है। आप किसी पब्लिक में होते हैं और वहां पर आपका दिल करता है कि पहली लाइन में मैं जाऊं, खाना पहले मैं ले लूं। आप किसी जगह पर भी हो, आप बेस्ट चीज लेना चाहते हैं। वी वांट टू गेन, हम बेस्ट लेना चाहते हैं। वी डोंट वांट टू गिव। बहुत कम होता है कि कोई शख्स कहे नहीं प्लीज आप आगे जाइए, मैं आपके पीछे खड़ा हूं। और मैंने कईयों को तो लाइन में ऐसा भी देखा है, कुछ लोग वो शुरू से आते हैं और किसी को ढूंढते हैं, वाकिफ कौन है, उसके साथ आके खड़े हो जाते हैं। ओके, वो तो ऐसे लगता है कि वो पहले यहीं पे खड़े थे। Well, just for food, you are playing with your integrity. Well, so we want to gain. हम सिर्फ लेना चाहते हैं, बेस्ट मुझे मिल जाए, मुझे घर में सबसे ज्यादा इज्जत मिले, मेरे इन-लॉज मेरी ज्यादा परस्तिश करें, मैं जहां पर जाऊं मुझे पूछा जाए, मेरे घर में मेरी इज्जत हो, मेरे काम पे मेरी इज्जत हो, मैं और मैं। हम गेन करना चाहते हैं। वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी जहां पर सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, गेन, सिर्फ लेना। बाइबल में क्या लिखा है? देना लेने से मुबारक है। बाइबल क्या कहती है? देना लेने से मुबारक है। ब्लेस्ड किसे कहा गया है? जो देता है, लेता नहीं है। और आज की सोसाइटी जिसमें हम रह रहे हैं, हम सब चीजें अच्छी लेना चाहते हैं। वी डोंट वांट टू वर्क हार्ड। कई दफा मैं बच्चों से बात करता हूं, दे वांट टू गेट गुड जॉब्स। वो अच्छी जॉब्स हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वो उसके लिए कुर्बानी नहीं देना चाहते, टाइम की, पढ़ाई की, कि हम ज्यादा पढ़ें। और वो चाहते हैं हमें बेस्ट मिले। इसी तौर से हम खुदा से बेस्ट लेना चाहते हैं। हम खुदा को कहते हैं, खुदावंद तू बहरों भर का मालिक है, तू सब कर सकता है, मेरी 6 मिलियन की लॉटरी लगा दे। हम आसानी से हर चीज हासिल करना चाहते हैं, चुप करके खरीद लेते हैं, निकल आएगी तो बताएंगे। We don't want to work hard. हम सख्त काम नहीं करना चाहते, सख्त जो लॉज है उनको फॉलो नहीं करना चाहते। और गिविंग का जब बात आती है तो हमें बड़ा इरिटेट करती है ये चीज। और आपको बताना चाहूं, 500 टाइम खुदावंद ने प्रेयर के मुतालिक बात किया है। खुदावंद यीशु मसीह ने गॉस्पेल में 500 वर्सेस हैं जो दुआ के मुतालिक बात करती हैं, 500 आयात हैं जो ईमान के मुतालिक बात करती हैं, 2000 वर्सेस हैं जो गिविंग के मुतालिक बात करती हैं। खुदावंद यीशु ने किस चीज को सबसे ज्यादा हाईलाइट किया है? गिविंग। And when we see God, we see giving. When you see Jesus, you see giving. When you see Holy Spirit, you see giving. खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। गिव, देना। खुदा ने दिया, बाप ने दिया, बेटा इस दुनिया में आया, उसने भी दे दिया सब कुछ। लिखा है, वो जो खुदा की सूरत पर था, उसने अपने आप को खुदा की कब्जे में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया। गिव अवे, अथॉरिटी, पावर, अपने आप को दे दिया। When we talk about Holy Spirit always give you strength. लिखा है वो दुआ सिखाता है, वो रहनुमाई करता है, वो हमारा रहबर है, वो हमारी शिफायत करता है। When God gives, Jesus gave, Holy Spirit gave, why we are not generous? You know why we are not generous? Because we are not rooted in Christ properly. हमारी जड़ें जो हैं अभी तक, वो लिखा है कश्ती को गहराई में ले जाओ। अभी तक हम सतह पर हैं, हमारी जड़ें ऊपर हैं, हमें गहरे में जाना है।
अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में फल लगे, अगर आप चाहते हैं आप इंजॉय करें, अगर आप चाहते हैं आपके पास आपका पर्स, आपके घर में आपके पास इतनी बरकत हो, आपको एक लॉ फॉलो करना होगा। और जो वो लॉ क्या है, सबसे फर्स्ट लॉ जो खुदा ने अडॉप्ट किया, और वो क्या था? गिव। खुदावंद ने सांसें अपनी आदम को दी। लिखा है अपने नथनों से उसने उसके सांस बख्शी और वो जीती जान हुआ। गिव, गिव, wherever you go, give, try to give. I'm not just talking about money. You can give your mercy. आप अपना रहम दे सकते हैं, अपना प्यार बांट सकते हैं, अपनी मोहब्बत अपने रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ बांट सकते हैं। जहां पर भी आप जाएं, अगर आपके दिल में यीशु रहता है, पूरा कंट्रोल है और पुरानी इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, you will not go for gaining, you will go there for giving. आप वहां पर गेन करने के लिए नहीं जाएंगे, आप देने के लिए जाएंगे। आज मैं वहां पर जाऊंगा और मेरे वसीला से किसी को खुदावंद बरकत दे देगा। आमीन, हालेलुया। सो व्हेन वी टॉक, सो मैं जब इस बात के लिए सोच रहा था, न्यू टेस्टामेंट किस तरीके से बात करता है और किस तरह से आज का मसीही फ्री ब्लेसिंग हासिल करना चाहता है। दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट एनीथिंग, नॉट देयर टाइम, नॉट देयर टैलेंट, नॉट देयर ट्रेजर, ना अपना खजाना, ना अपना टाइम और ना अपना ट्रेजर। टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजर, ये चीजें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, लेकिन हम गेन करना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, खुदावंद हमसे प्यार करता है, खुदावंद हमें मोहब्बत देता है, वो हमें हील करता है, शिफा देता है। यीशु जहां पर भी गए उन्होंने दिया। बीमार को देखा तो शिफा दे दी, मुर्दे को देखा तो जिंदा कर दिया, भूखे को देखा तो खाना खिला दिया। 20,000 के करीब लोग थे, यीशु ने खाना दे दिया उन्हें। जहां पर दुखी थे वहां पर बीमारियां दूर कर दी, जहां पर कोढ़ी थे वहां पर उन्हें शिफा दे दी। Jesus always gave, and if you claim you have Jesus, then you have Jesus nature. फिलिपियों में लिखा है वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह का भी। आपके अंदर भी मिजाज वही आएगा, देने का, गालियां देने का नहीं, प्यार देने का, मोहब्बत देने का, मर्सी देने का, खुशी देने का, बरकत देने का। ये मिजाज आज आपकी जिंदगी में आ जाएगा। You know, कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है? For where your treasure is, there your heart will be also. पैसा जो है वो हमारे दिल के साथ कनेक्टेड है। Always remember, पैसा किसके साथ कनेक्टेड है? लिखा है जहां तुम्हारा माल है वहां तेरा दिल भी लगा रहेगा। अगर आपने अपने माल को इन्वेस्ट किया है स्टॉक एक्सचेंज में, आप 24 घंटे टेलीफोन पे भी वो चेक करते रहेंगे, क्योंकि आपका माल उधर लगा हुआ है और आप उसको चेक कर रहे हैं। अगर आपका माल किसी और बिजनेस में है तो आप उसकी रिपोर्ट चेक करते रहेंगे, क्योंकि आपके पैसे उसमें हैं और आपका ध्यान भी उसमें है, आपका दिल आपके पैसे में लगा हुआ है। इसीलिए बाइबल में क्या लिखा है? जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल भी लगा। इसीलिए खुदावंद कहता है कि इनका माल लो ताकि इनका दिल मेरे साथ लग जाए। यू गॉट मी? खुदावंद हमारे पैसे का भूखा नहीं है, क्योंकि लिखा है जमीन और उसकी सारी मामूरी उसकी है। लेकिन वो क्यों चाहता है कि इनका पैसा लिया जाए? ताकि इनका दिल भी, अगर आपका पैसा किंगडम वर्क में इन्वेस्ट होगा तो आपका दिल भी बादशाहत में लगा रहेगा। आप उसकी तलाश में रहोगे। आप खुश होगे जब कोई गैर मसीही निजात पा जाएगा। आप अपने चर्च की रिपोर्ट सुनोगे, आप देखोगे लोग किस तरीके से बरकत पा रहे हैं। यू विल बी हैप्पी, क्योंकि आप किंगडम वर्क में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आमीन। सो गिविंग इज ऑलवेज अबाउट हार्ट। आपका दिल है या नहीं? कहीं देने के लिए दिल चाहिए, या इसीलिए यीशु ने ये इशारा किया, जहां तुम्हारा दिल है वहां, जहां तुम्हारा माल है वहां तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने दिल को मेंशन किया, क्योंकि दिल ही है
जो इसमें से सारी बुरी चीजें निकलती हैं। दिल ही है जो हमें ऐबजोई करने पर उभारता है। दिल ही है जो जिसमें हसद, नफरत, हर चीज की कदूरत आती है। इसीलिए यीशु ने कहा इनके दिल के साथ पर्स अटैच है, इसलिए इनके पर्स से कुछ लिया जाए ताकि इंसान का पता लगे कि वो मुझे कितना प्यार करता है। When we talk about tithe, देने के मुतालिक कई दफा लोग सोचते हैं that's old covenant, लेकिन चंद एक वर्सेस आपको बताऊं बाइबल में लिखी है। टाइथ लॉ नहीं था, टाइथ अब्राहम से शुरू हुई। टाइथ कहां से शुरू हुई? अब्राहम से। उस टाइम मूसा नहीं था, मूसा तो कई सालों बाद आया, सदियों बाद आया। उस टाइम नहीं था। अब्राहम ने अपने माल से खुदावंद को हदिया दिया। याकूब ने अपने माल से खुदावंद को 28वें बाब पैदाइश में लिखा है अपने माल से 10वां हिस्सा दिया। वहां से हमें बेसिक। और आज ज्यूज क्यों इस दुनिया में प्रॉस्पर हैं, आज क्यों उनके पास दौलत है, आज क्यों वो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं? बिकॉज दे गिव, दे नो द प्रिंसिपल, दे नो, वो प्रिंसिपल को जानते हैं और वो देते हैं। और हम एक रिपोर्ट पढ़ रहे थे पिछले दिनों टीवी में, पाकिस्तानी चैनल पर आई, उन्होंने बताया कि 70% जो बिजनेस है वो ज्यूस के पास है। दुनिया के बड़े बड़े जितनी कंपनीज हैं वो इनके हाथों में है। व्हाई? बिकॉज दे गिव, नो मैटर व्हाट दे गिव। अगर आपको याद हो तवारीख की किताब में लिखा है मूसा ने हैकल के लिए लोगों को कहा सोना चांदी और कपड़े चाहिए। लिखा है लोगों ने इतना दिया कि मूसा ने अनाउंसमेंट करवाई, भाइयों अब नहीं हमें चाहिए, प्लीज डोंट ब्रिंग एनी गोल्ड एनी सिल्वर, वी हैव एनफ, हमारे पास बहुत है। और लिखा है लोग खुशी से खुदावंद के घर में लेकर आते थे, ग्रम्बल होते हुए नहीं, खुशी से लेकर आते थे। वो आज मैं खुदावंद के घर में, इट्स अ प्रिविलेज कि मैं खुदावंद के घर में इन्वेस्ट करूंगा और वहां पर जाकर खुदावंद के काम में ये मैं डालने लगा हूं। सो लोग देते थे। और मैं बताना चाहता हूं अगर हम कमजोरी की जिंदगी बसर कर रहे हैं, इफ वी आर लिविंग इन फाइनेंशियल क्रंच, तो इट इज बिकॉज ऑफ अस। अगर हमारे पैसे में बरकत नहीं है, चाहे वो 1000 है या 10,000 है या 20 है या 1 लाख है, उसकी वजह क्या है? वी आर नॉट गुड स्टूवर्ड। हम अच्छे मुख्तार नहीं हैं। हम 100 पर 10 रुपए तो दे सकते हैं, 1000 पर शायद 100 देना मुश्किल है। और फिर जब 5000 होता है तो फिर तो और ही औखा काम होया होता है। लो जी 500 दिए चर्च दे विच, बिल है, ये है, वो है, कैसे करेंगे? We never experience God's grace. We never experience कि किस तरह से खुदा बरकत देता है। हम उन प्रिंसिपल को भूल चुके हैं, इसलिए हम अपनी लाइफ को नहीं एंजॉय कर रहे, इसलिए हमारे पैसे में बरकत नहीं है, इसलिए हमारी घरों में बीमारी है, इसलिए हम दुख में हैं। हम गाड़ी 10 दफा खराब हो जाए वहां पर पैसे लगाएंगे, बट वी विल नेवर रियलाइज कि यही पैसा अगर खुदा के घर में होता तो खुदावंद इन आफात से भी मुझे बचा सकता था, मुझे बरकत मिल सकती थी और मैं खुश होता। कलाम मुकद्दस में लिखा है जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल लगा रहेगा। एक और हवाला देखिए, मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 19, प्लीज निकाल लीजिए, जल्दी से हम पढ़ते जाएंगे। Well, I'm telling you, you know, many people, they go to different financial advisors और उनसे पूछते हैं भाई किस जगह इन्वेस्ट किया जाए तो बरकत मिलेगी। So now I am giving you advice as a financial advisor कि कहां पर बरकत है। अडॉप्ट करना ना करना ये आपकी मर्जी है। I'm just telling you the word of God कि खुदा का कलाम क्या कहता है, किस तौर से हमें अपनी स्टूवर्डशिप को पहचानना है। प्लीज गो अहेड। क्योंकि बुरे ख्याल, खूनरेजियां, ज़नाकारियां, हरामकारियां, चोरियां, झूठी गवाहियां, बदगोइयां दिल ही से निकलती हैं। क्या लिखा है? मर्डर, अडल्ट्री एंड सेक्सुअल इमोरलिटी, थेफ्ट, लाइंग एंड सलेंडर कहां से निकलता है? दिल से।
दिल से निकलता है चोरी। तो अभी हमने मलाकी का एक हवाला पढ़ा था, वहां पर क्या लिखा है इंग्लिश में मुख्तलिफ, अगर आप बाइबल में देखें तो लिखा है यू रॉब मी, यू रॉब मी। ये कौन कह रहा है? कोई शख्स कह रहा है? कोई नबी कह रहा है? कौन कह रहा है? चलो भी मलाकी की किताब में मलाकी को कौन लिखवा रहा है? खुदा। खुदा बोल रहा है उस दौर के लोगों से, तुम कहते हो कि हमने किस बात में तुझे ठगा? दहयकी में। पूरी दहयकी जखीरा खाना में लाओ और मेरा इम्तिहान करो, और फिर देखो मैं कैसे आसमान को खोलूंगा। मैं जब इस लॉ को देखता हूं, मैं ये समझता हूं कि वेरी कॉमन ऑफ इजी चीज जिसको हम अंडरस्टैंड करके अपने लिए बरकत कमा सकते हैं, बट वी डोंट। यू नो वी प्ले विद द टाइट। हम सोचते हैं अजी ये टाइट है, इंज कर दे, इन्ने गरीबां नूं देने हैं, इन्ने चर्च च पा दांगे, इन्ने फलां जगह। यू कैन नॉट डिवाइड योर टाइट योरसेल्फ, यू कैन नॉट डू दैट। बाइबल में क्या लिखा है? पूरी दहयकी कहां पर लाओ? ज़खीरा खाना। जिस चर्च में आप जाते हैं, जिस जगह पर जाते हैं, चाहे कोई भी चर्च हो, जहां पर भी आप उस चर्च के मेंबर हैं, यू शुड गो, यू शुड गिव योर टाइट देयर, ताकि आपको बरकत मिल सके। यू कैन नॉट प्ले विद टाइट। हम खुदा के पैसे से खेलने की कोशिश करते हैं और उसी लिए हम पर कर्सेस आते हैं, इसीलिए हम प्रॉस्पर नहीं होते। सारा वक्त हम क्रेडिट कार्ड भरे रहते हैं, सारी चीजें हैं। आप देख लीजिए, मोस्टली टेलिंग यू द ट्रूथ, नॉट अगेंस्ट, नॉट ऑफेंस विद एनीवन, लेकिन आप देख लीजिए हमारे मसीही इस मुल्क में भी आकर हैंड टू माउथ है। कभी आप नोटिस कीजिए, किसी शख्स के पास आप बैठे, वो हमेशा ये कहेगा बिल ही आंदे ने जी, दे आर नॉट हैप्पी। कभी आप उनसे पूछे भाई जी कभी आपने अपनी टाइट्स दी है? छो जी पादरी हो तो ऐसे दे पादरी सारे हैं जिन्हें वो आप ही खाकू जाते हैं। They have excuses not to give. They have excuses चोरी करने के लिए, कि मैं चोरी करूं और मैं अपनी टाइट्स को खुद संभालूंगा, मैं उसका बहुत अच्छा पहरेदार हूं। लेकिन देंगे नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि देने से बरकत है, लेने से बरकत नहीं है। इसलिए ये लॉ है जिसको हमें अडॉप्ट करना है, ये लॉ है जिसको हमें अपनी जिंदगियों में अपनाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल खुदा की बादशाहत में हो, तो आपकी जिंदगी में जेनरोसिटी होगी। जहां पर खुदा का नाम लिया जाएगा, आप वहां पर आपका दिल खुल जाएगा। जहां पर बादशाही का नाम आएगा, आपका दिल खुल जाएगा और आप वहां पर देंगे। क्यों? क्योंकि किंगडम वर्क, जहां पर तेरा माल है वहां पर तेरा दिल। लिखा है तुम्हारे दिल में चोरी है, हर तरह के बुरे इख्तियारात, ख्यालात हैं। इसलिए खुदावंद बताते हैं कि पैसे की जो कनेक्शन है वो दिल के साथ है। कई दफा हमारे खजाने में पैसा तो होता है, दिल नहीं करता कि दें, दिल नहीं है। कईयों के खजाने में पैसा नहीं होता पर दिल बहुत बड़ा होता है। और वो उस एलिया जिस बेवा के पास गया, एक ही रोटी थी उसके पास, और उसने कहा ये मुझे दे दे। और मैं समझता हूं कोई और वहां पे होता, कहते हैं वेखो जी किड्डा जालिम है ए खुदा दा खादम, ओदा निक्का जिहा बच्चा है, ये चंगा पादरी है, ये चंगा प्रॉफिट है, और रोटी जेड़ी ओदे बच्चे दी सी वो भी खो ली सी। पर उसे पता था इसे बरकत कैसे मिलेगी। जब ये औरत देगी तो इसकी बरकत रिलीज होगी। 5 रोटियां 2 मछलियां ना दी जाती तो 25,000 या 20,000 लोग खाना ना खाते। दिया गया तो दूसरों को भी मिल गया। इट्स ऑल अबाउट योर हार्ट, इट्स ऑल अबाउट योर हार्ट। आपके दिल में है। यू नो गिव, कई दफा हम कहते हैं, लिखा है मुआफ करो तो तुम्हें भी मुआफ किया जाएगा, ये लिखा है, अभी हमने पढ़ा था। तो फॉरगिव एंड यू विल बी फॉरगिवन। फॉरगिव, जो गिविंग का वर्ड है, फॉरगिव है, गिविंग से निकला है। फॉरगिव, इफ यू विल फॉरगिव, अगर आप मुआफ करोगे तो तुम्हें भी जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हारे लिए होगा।
If you will yell to anyone, people will yell to you. If you will abuse people, people will abuse you. ये एक लॉ है. जब हम देंगे हमें भी दिया जाएगा. As we treat others people, people will treat us. वैसा ही, और जैसा हम खुदा को ट्रीट करेंगे वैसा ही खुदा हमसे भी ट्रीट करेगा. है जी, वो ये तो नहीं ना होता कि हम $5 दे के खुदा से 5000 की बरकत मांगे. खुदा तो 2 दमड़ियों पे भी बरकत देता है, पर खुदा उसको नहीं देखता कि आप क्या दे रहे हो. खुदा उसको देख रहा है, खुदा उसको देखता है आप क्या रख रहे हो और कहां से दे रहे हो, आपका दिल क्या है. खुदा हमारे पैसे पर नहीं निगाह करता कितनी बड़ी अमाउंट है. खुदा ये देखता है इसका दिल कैसा था देने के लिए. इसके दिल में क्या था, खुशी से दिया या मायूसी से दिया, क्या किस नियत से ये दे रहा है. सो इट्स ऑल अबाउट योर हार्ट. हमारा दिल हमारे वॉलेट के साथ कनेक्टेड है, और इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि हम सब जेनरस हो जाएं, हम सब खुशी की जिंदगी बसर करें. जल्दी से 2-3 मिसालें दूंगा. द फर्स्ट थिंग इन न्यू टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट में अगर आप देखिए एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 45, कोई पढ़ दे मेरे लिए, अगर आपने यहां पर निकाला है तो. एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 45 क्या लिखा है, कोई पढ़ दे मेरे लिए. इंग्लिश में पढ़ दे, चले उर्दू में प्लीज. और अपना माल और बाप बेच कर हर एक की जरूरत के मुताबिक सबको बांट दिया करते थे. हाँ जी, ये पहली सदी की कलीसिया थी. जैसे यीशु मसीह गए तो उनके पास घर थे, तो वो क्या करते, पैसा तो था नहीं, बैंक बैलेंस तो थे नहीं उस दौर में, घरों में ही चीजें होती थी. क्या करते, अपना माल बेच कर किनकी मदद करते थे, जो जरूरत थी, जिसकी यार ये कलीसिया में इसकी ये जरूरत है, मैं इसकी जरूरत पूरा करता हूं. पहली सदी की कलीसिया का पैटर्न देखे, क्योंकि उनका दिल कहां पर था, खुदावंद यीशु के साथ. तो जहां पर यीशु था उनका दिल भी था, इसलिए पैसा उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था. तो जब आप यीशु को याद करें तो ये याद करें उसने अपना लहू हमारे लिए बहा दिया. उसने भी क्या किया, अपनी जान दे दी. हम देने के मुतालिक सीख रहे हैं, गिविंग के मुतालिक सीख रहे हैं. सो वी शुड सी के हाउ मच वी शुड ऑनर गॉड. हमें कितना उसको ऑनर करना है और वो कैसे हमें ऑनर करेगा. बाइबल में लिखा है खुदावंद के कलाम में कि खुदावंद सारी दुनिया का मालिक है. ज़बूर 24 उसकी पहली आयत में लिखा है, द अर्थ इज द लॉर्ड्स एंड द फुलनेस ऑफ अर्थ इज बिलोंग्स. जमीन और उसकी सारी मामूरी खुदावंद की है. फिर आगे लिखा है हिजकियल चैप्टर 18 वर्स 8 में, बिहोल्ड ऑल सोल्स आर माइन. दुनिया की सारी रूहें किसकी हैं, खुदावंद की हैं. फिर रब्बुल फाज फरमाता है कि अपनी रविश पर गौर करो. हम अपनी मजदूरी किस में जमा करते हैं, सुराखदार. क्यों हमारी इनकम में बरकत नहीं है, क्योंकि उसमें सुराख हैं. आप कमाते हैं, कई चैनल हैं जहां पर वो पैसा जाता है और बरकत ही नहीं है, बरकत ही नहीं है. 5 रोटियों और 2 मछलियों में क्यों बरकत थी, क्योंकि वो खुदा के हुजूर लाई गई. क्यों हमारी चीजें, बिल्स और सारी चीजें कभी उतरती नहीं है, व्हाई, बिकॉज वी डोंट गिव. दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए. ये वो लॉज हैं जिनको आई मीन इट्स नॉट कि आप इस चर्च में दें, बट इफ यू आर अ मेंबर ऑफ दिस चर्च देन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दिस चर्च. लेकिन अगर आप किसी और चर्च के मेंबर हैं, देन यू गो टू, देन गिव इट टू देम. जहां से आपको बरकत मिलती है, यू आर अ पार्ट ऑफ दैट चर्च, यू शुड गिव इट टू देम. दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए. ये बहुत जरूरी है. सो व्हाई वी शुड गिव, बिकॉज एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड. सोना उसका है, चांदी उसकी है. एंड इफ वी गिव गॉड, गॉड ऑलवेज ब्लेस. वाइस की किताब 5वां बाब 19वीं आयत में क्या लिखा है, क्या लिखा है, जो कुछ इस दुनिया में है लोग इंजॉय कर रहे हैं, ये किसकी बख्शिश है, चल भी किसकी बख्शिश है. अगर आप अपने घरों में काम पर जा रहे हो, अगर आपको ये सांसें खुदा ने दी हैं, अगर आप अपने अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छी गाड़ियों में बैठते हो, अगर आप
कनाडा में हो और आपको खुदा ने अच्छे बिजनेसेस दिए हैं, आपको खुदा ने बहुत ब्लेस किया है, तो क्या लिखा है वाइस की किताब में? ये सब कुछ खुदा की बख्शिश। बख्शिश किसे कहा जाता है? टिप को। ये खुदा की बख्शिश है, ग्रेस ऑफ गॉड। खुदा ने रहम किया है। किसी ने बड़ा प्यारा एक लिखा, एक मैं पढ़ रहा था, किसी ने लिखा है, किसी को देते वक्त ये ना सोचो कि वो इस बात का, इस चीज का हकदार है या नहीं। बहुत सी चीजों के हम भी हकदार नहीं हैं और खुदा हमें देता है। तो जब हम खुदा को लौटाते हैं किसी जगह पर भी या किसी गरीब की मदद करते हैं, डोंट थिंक कि ये इसका हकदार नहीं है। हम भी निजात के हकदार नहीं थे। लिखा है जब हम गुनहगार ही थे मसीह हमारी खातिर मुआ। गुनाह में थे, यीशु हमारी खातिर मुआ। एक्नॉलेज करें कि खुदावंद इस दुनिया में सब कुछ रखता है, सब चीजें उसी से ताल्लुक रखती हैं। और खुदावंद यीशु कहता है अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करते, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते तो मेरे हुक्मों पर भी अमल करते। और अगर आप कहते हैं यस वी लव जीसस, जीसस वी लव यू, जीसस वी अडोर यू, वी वर्शिप यू, मुझे ज़बूर याद है, मुझे ये है, लेकिन अपने पोजेशन में आके आप कंजूसी करते हैं, यू डोंट लव जीसस, यू लव मनी। कोई भी चीज जो यीशु से ज्यादा अहमियत रखती है आपकी जिंदगी में, वो एक बुत है। और बाइबल में लिखा है मेरे हुजूर किसी दूसरे माबूद को सजदा पहला ही हुक्म है। तो जब हम मनी को सजदा करते हैं, इट मींस वी आर डिनाइंग जीसस। व्हाई वी आर लिविंग डिफीटेड लाइफ? बिकॉज वी आर नॉट ओबेइंग गॉड्स कमांडमेंट। और गिविंग जो है वो हमें ब्लेम से अलग करती है। लिखा है यू रॉब मी। जब हम देते हैं तो ये जो फिक्रा है हम पे नहीं लगता कि वी आर रॉबिंग गॉड। सोचो चोरी, बाइबल में 10 अहकाम में लिखा है चोरी ना करना, लिखा हुआ है, लिखा है 8वां हुक्म है, लिखा है चोरी ना करना, है ना। फिर ये भी लिखा है बेगाने माल का लालच ना करना। तो जो खुदा का है उसका क्यों लालच करें? ये भी लिखा है चोरी ना करना। तो जब हम रॉब करते हैं तो क्या मतलब है? हम चोरी कर रहे हैं। सो वी आर नॉट रॉबिंग पीपल, वी आर रॉबिंग गॉड। कितने सख्त बातें हैं। जब हम इसको पढ़ते हैं, इसको सीखते हैं, और इसीलिए जाने अनजाने में कई दफा हमें पता नहीं होता, कई दफा हमें इसकी तालीम नहीं दी गई होती और हम जानते नहीं हैं। लेकिन इसलिए मैंने ये मुनासिब समझा कि हमें साल में किसी किसी महीने में वी शुड टॉक अबाउट गिविंग, ताकि बच्चे, बड़े, बुजुर्ग अभी से एजुकेट हो सकें और उन्हें पता लगे कि हाँ किन की वजह से आसमान के दरीचे खुल सकते हैं, गिविंग की वजह से। जब हम देंगे तो आसमान की खिड़कियां खुल जाएंगी। एंड इट्स अ मिनिस्ट्री। व्हेन यू गिव, आप खुदा के काम को सपोर्ट करते हो। यू नो व्हेन यू गिव यू आर एक्चुअली हेल्पिंग किंगडम वर्क। क्या कर रहे हैं? किंगडम, बादशाहत की वुसअत के लिए दे रहे हैं। चाहे आप किसी सिलाई सेंटर के लिए दे रहे हैं, चाहे आप टेलीविजन के लिए दे रहे हैं, चाहे आप इक्विपमेंट के लिए दे रहे हैं, चाहे कलीसिया की जरूरत के लिए दे रहे हैं। ये याद रखें जो कलीसिया में खिदमत करता है, बाइबल में लिखा है वही कलीसिया ही उसका बोझ उठाती है। लिखा है कि जहां पर किसान बोता है वहां से ही उसे खाना भी है, वही जमीन उसको। सो डोंट थिंक कि जी ऐ पादरी को जाना है, क्यों नहीं पादरी को जाएगा? व्हाई? पास्टर इज वर्किंग एंड ही इज अ हेड ऑफ द चर्च, किसी भी चर्च का हो, पास्टर और जो भी स्टाफ वर्कर्स हैं, वट एवर द स्टाफ वर्कर्स आर, अगर हम नहीं देंगे तो हम कैसे उन्हें सपोर्ट करेंगे? इस चर्च में कैसे करेंगे? तो पादरी साहब रात को जॉब करया करो। This is our mentality. This is our mentality. We should give openly, खुले दिल से। ये एक अपॉर्चुनिटी है जब हम खुदावंद को देते हैं। आप किसी बंदे को नहीं दे रहे, किसको दे रहे हैं?
खुदा को दे रहे हैं। आमीन। मैं आपको बता रहा हूं, आप मेरी बहन और भाई हो, मैंने भी इसी तरह से सीखा है, और मैंने भी ये चीजें सीखी और मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको बताऊं, आस्तर को उसके चचाजाद भाई ने कहा, ये ना सोचो कि खुदा इस्राएल को नहीं बचा सकता, उसकी मदद तो किसी जगह से आएगी, पर तेरा खानदान भी नहीं बचेगा। तो ये ना सोचें आप नहीं देंगे तो ये चर्च नहीं चलेगा, वो तो चलता रहेगा, पर आपकी बरकत रुक जाएगी, which we don't want to see. Amen. खुदा अपनी जरूरतों को पूरा करता है, वो किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, किसी बेवा को, किसी गरीब को, किसी अमीर को, किसी का दिल भी खोल सकता है। बादशाहों के दिल उसके हाथ में है, लेकिन मैं क्यों ना उसका हिस्सा बनूं कि मुझे बरकत मिल जाए। हालेलुया। सो देना है हमें, क्योंकि देने से हमारे दिल का पता लगता है ये कितना ज्यादा। टाइम भी देना है। देखो हफ्ते में कितने घंटे हैं? 168 आवर्स, 168 आवर्स। उसमें कई दफा चर्च में 2 घंटे देने मुश्किल हो जाते हैं, बैठा ही नहीं जाता, कलाम 15 मिनट पढ़ना मुश्किल हो जाता है। We don't want to give, we are not giver। हम लेना चाहते हैं। हमारे पास बड़ा टैलेंट होता है, गाते हैं, दुनिया के गाने गाने में हम शेर होंगे, जिथे कलाम दी गल आई और जहां पर ये खुदा की तारीफ की बात आई, वहां पे शर्म ही नहीं छाड़ती साडा पीछा। ये मैंने बड़ी शर्म आती, मैं तो गीत ही नहीं गाया जाता, हमारा टैलेंट वहां पे डेड हो जाता है। We should give our talent, our, बताइए, टाइम। अगर आपको बजाना आता है, गाना आता है, खंजरी बजा सकते हैं, ताली बजा सकते हैं, give your praise to God। अगर आप गा सकते हैं, give your praise to God। जरूरी नहीं यहां पर ही आके आप बजाएं, आप यहां पर भी गा सकते हैं, पर खोलें अपने लबों को। give your love, give your mercy, give। क्योंकि मसीही की पहचान ही ये है, दरख्त अपने फलों से जो देता है वही मसीही कहलाता है। क्योंकि खुदा ने दिया, यीशु ने दिया, होली स्पिरिट भी देता है। और अगर आप कहते हैं यू आर अनॉइंटेड विद होली स्पिरिट और दिल संजुड़ा जाए, फिर अभी ना ही लिखा हुआ जाए। Tithing is a God's way to support our ministry। और फिर कैसे इसको हम दे सकते हैं? क्यों नहीं हम देते? We should deal with our selfish heart। हमारा दिल क्या है? खुद गर्जाना है, खुद गर्जी है हमारे दिल में, इससे हमें डील करना है। ये बीमारी है, हम अपनी थायराइड का इलाज करते हैं, दिल की बीमारियों का इलाज करते हैं, हम अपने सर दर्द की पिल खाते हैं, हम पता नहीं क्या कुछ अपने बदन में ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो निकलता है तो उसकी दवाइयां लेते हैं। एक बीमारी हमें खुद गर्जी की भी है, इसकी भी मेडिसिन लें। और वो इसकी मेडिसिन क्या है? खुदा की मोहब्बत। क्या है? खुदा की मोहब्बत से भर जाए, खुद गर्जी दूर भाग जाएगी। मोहब्बत आपको इनकरेज कर देगी, मोहब्बत आपको खुदा की बादशाहत के लिए तैयार करेगी, मोहब्बत खुदा की आपको मजबूर करेगी कि आप अपना बेस्ट खुदावंद को दें। आमीन। मोहब्बत आपको मजबूर कर देगी। आपके अंदर एक जंग होगी, जब यीशु की मोहब्बत हावी होगी तो आप कभी भी अपने हदिये नजराने खुदावंद के हुजूर लाने से हिचकिचाएंगे नहीं। किसी ने सवाल किया कलीसिया में, टाइथ और ऑफरिंग में फर्क क्या है? टाइथ 10वां हिस्सा है, 10वें हिस्से से ऊपर जो कुछ भी है वो ऑफरिंग है। टाइथ क्या है? 10वां हिस्सा, 10वें हिस्से से ऊपर जो कुछ भी आप देते हो वो क्या है? हदिये, नजराने, शुक्रगुजारियां। ये है फेथ। और लिखा है जब खुदा इतर लेकर उसके पास आई और वो खाना खाने बैठा तो उसके सर पर डाला, तो शागिर्द ये देखकर क्या हुए? खफा हुए और वो कहने लगे ये किस लिए जाया किया है। ये मैं आपको अजीजों बताना चाहता हूं, ये वो लोग थे जो यीशु के साथ रहते थे और यीशु के ऊपर परफ्यूम डाला गया तो कहते हैं क्या हो गया? वेस्ट।
ये वो लोग थे जो यीशु के मौजज़े देखते थे। यीशु के ऊपर इत्र डाला गया तो क्या कहते हैं? जाया हुआ। खुदा के काम के लिए आज भी लोग जब खुदा के घर में पैसा लाते हैं तो उनके दोस्त या इर्द गिर्द कई ऐसे लोग होते हैं, यार ये पैसे तो जाया तुम कर रहे हो, इनसे तुम गरीबों की, अपने रिश्तेदारों की मदद कर सकते थे। आज भी यही एटीट्यूड है। यहां पर भी क्या लिखा है? क्या वो कहता है? शागिर्द कहते हैं ये तो जाया गया शमौन के घर में। और खुदावन यीशु क्या कहते हैं कि गरीबों को, और वहां पर एक्सक्यूज क्या कहा जाता है? गरीबों को दिया जा सकता था। किनको दिया जा सकता था? और यीशु ने कंडेम किया शागिर्दों के इस रवैये को। नहीं, गरीब गुरबा तो तुम्हारे पास ही रहेंगे, मैं तुम्हारे पास सदा ना रहूंगा। वो क्या समझते हैं? ये तो जाया हो गया। दोस्तों, just wanted to challenge you today. I don't know आपका दिल कहां पर है। शायद हमारा दिल हमारे बच्चों में हो, हमारे खानदान में हो, पर बाइबल ये कहती है कि अगर तुम मुझसे ज्यादा अपने बच्चों को, बहनों को, भाइयों को और किसी चीज को प्यार करते हो तो मेरी बात समझ के लायक नहीं। हमें सबसे ज्यादा पहला दर्जा किसे देना है? तो पहला दर्जा अगर खुदा का हमारी जिंदगी में होगा तो हमारा वॉलेट भी उसके लिए खुल जाएगा। कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम फ्री खाते वाले नहीं होंगे कि मुफ्त की बरकत ले। हम कहेंगे नो, मैं खुदा के घर में दूंगा ताकि मुझे बरकत।